क्या खा रहा है मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग टाइम था यहाँ पे, सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को काम पे भेजा, उसके बाद जो है नाश्ता करते हैं हम माँ-बेटा। और जब हम नाश्ता कर चुके होते हैं ना, तो फिर ही हम सुकून से काम शुरू कर सकते हैं। तो एज़ अ हाउसवाइफ़ बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो आपने टाइम पे पूरी करनी होती हैं, जो कभी-कभी तो हमारे ज़हन से ही निकल जाती हैं और काम करते-करते हमें ऐसी-ऐसी बातें याद आती हैं कि हमने ये भी करनी है और वो भी करनी है। तो ये कुछ मल्टीटास्क होते हैं जो हमने डेली वाइज़ करने ही करने होते हैं, तो ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी यही तो है। मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी थी अपने सब पूरे घर की, तो सबसे पहले मैंने कहा झाड़ू पोछा कर लें, फिर आराम से ही बाकी के काम भी होते रहेंगे। तो सबसे पहले तो बेड सेट होता है ना घर का, ज रूम का, किसी भी रूम का बेड सेट हो जाए तो पूरा रूम ही अपने आप साफ़ लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें जैसे ही सुबह उठे ना तो अपना रूम सेट कर लें। बच्चे छोटे हों तो ऐसा करना मुश्किल होता है, मतलब नामुमकिन ही समझ लें, क्योंकि अफ़रा-तफ़री, भागम-दौड़ इतनी लगी होती है ना सुबह के टाइम, ड्रेसिंग टेबल बिखरे हुए होते हैं, हर चीज़। तो हम हर किसी के पीछे लग के ये कह नहीं सकते ये चीज़ उठा के इधर रखो, ये इधर रखो, क्योंकि सबने सुबह-सुबह कामों पे जाना होता है। पर अगर हम गाइड करें अपने बच्चों को, सबको, तो घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आपके लिए भी काफ़ी बर्डन कम हो सकता है। ख़ैर हर दिन जो है ना वो ईज़ी वाला नहीं होता, कभी-कभी जो है ना भागम-दौड़ लगी रहती है, तो फिर चिल करने दिया करें बच्चों को, और जैसे वो छोड़ के जाते हैं चीज़ें, तो वापस आके उनको समझा लिया करें कि इस तरह रखते हैं, ऐसे रखते हैं, सलीका तो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं आपको बताऊँ ना कि यकीन करें, मेरा अपना एक्सपीरियंस से ये बात है कि बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में बताना स्टार्ट करते हैं ना कि आपने ऐसे करना है, वैसे करना है, तो बड़ा वो उनके दिमाग में सारी ज़िंदगी के लिए वो बात बैठ जाती है। तो ख़ैर जब आप देखें ना कि अब बच्चे थोड़े से फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, तो बच्चों को ये छोटी-छोटी चीज़ें बताएँ, ताकि नेक्स्ट जो उनकी ज़िंदगी आने वाली है बहुत टफ़ है। बहुत हिस्से जो है ना कॉम्पिटिशन है और हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है, तो मतलब बच्चों को ये भी नहीं सिखाना चाहिए बस हर सबसे हमने जीतना है। हमें ये बताना चाहिए बच्चों को कि आपका जितनी फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ है ना, उसके हिसाब से आपने करना है और अपना बेस्ट देना है। तो बस ये जो कुछ बातें होती हैं ना, बच्चों को साथ-साथ बताते जाएँ तो बहुत, बहुत, बहुत हमारे लिए भी बचत हो जाती है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। जब मेरे बच्चे वापस आते हैं ना, यकीन करें मुझे इतनी हेल्प कराते हैं ना, तो मैं वाक़ई सोच रही होती हूँ कि ये वही बातें हैं जो मैं इनको सिखाती हूँ, तो वो मेरे काम आ रही हैं। जब हम ये नोट करना स्टार्ट करते हैं ना कि वाक़ई हमारी कोई बात जो है ना ज़ाया नहीं जा रही, तो फिर बड़ा सुकून मिलता है, फिर दिल करता है और बच्चों को सिखाया जाए। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ बातें ज़हन से निकल जाती हैं, तो ये कुछ मेरे साथ हुआ। मैं भूल गई कि मेरे हस्बैंड की आज स्पेशल ड्यूटी है, तो सब काम मैंने जहाँ-जहाँ पे थे सारे छोड़ दिए, क्योंकि एज़ अ हाउसवाइफ़ आप जो है ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, बहुत सारी। मतलब अगर आप ससुराल में हैं तो आपके सर पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनमें काफ़ी चीज़ें आप भूल जाते हैं, पर याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने फ़ौरन से हस्बैंड का यूनिफ़ॉर्म निकाला, उनके सॉक्स निकाले, हर चीज़ उनकी रेडी कर दी कि वो आएँ और बस रेडी होके अपनी ड्यूटी पे चले जाएँ। तो बस उनके सॉक्स वग़ैरह भी रेडी कर लिए, उनकी जैकेट्स, नाइट जैकेट्स, और बड़े जो है ना शौक से मैं उनकी चीज़ें प्रेस करती हूँ और मुझे कह रहे होते हैं कि क्या तुम मेरे सॉक्स भी प्रेस कर रही होती हो? तो मैं इनको बताती हूँ कि मेरा ये शौक है एक किस्म का, कि आपकी हर चीज़ परफ़ेक्ट हो, हर चीज़ जो है ना क्लीन हो। ज़ाहिर है मैं सारे घर के काम इस तरह से कर रही होती हूँ जैसे कि बस अभी मैंने करने हैं और बस सुकून मिलेगा, तो फिर मैं जो आपके काम करने वाले होते हैं ना वो क्यों ना ऐसे करूँ स्पेशल। तो ये कैप थी उनकी, तो उसको जो है ना मैंने जस्ट सिंपली स्टीम दे दिया, क्योंकि इस पे अगर मैंने इस्त्री लगाई तो ये ख़राब हो सकती थी। तो ख़ैर इनका यूनिफ़ॉर्म रेडी था तो वो मैंने टाँग दिया, मुझे सुकून हो गया था। मैं दोबारा से अपने कामों को रीस्टार्ट किया और बस यहाँ पे मेरे अपने बेटे के कपड़े निकाल के रख दिए थे, वो खाना खा ले। मतलब वो ना सुबह उठते ही थोड़ा-थोड़ा खाता है, एकदम से नहीं खाता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा है, बच्चे का स्टमक जो है ना सुबह-सुबह रेडी नहीं होता इस चीज़ के लिए। तो जब तक वो खाता ना तब तक मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए नाइट सूट में ही, और फिर जब मेरे काम भी ख़त्म हो जाते हैं फिर उसका भी हाथ-मुँह धुला के मैं उसको भी रेडी कर देती हूँ। और अभी भी वो खा रहा था किचन में बैठ के, एक दफ़ा वो खा के वापस आ चुका था, पर थोड़ा-थोड़ा खाता है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, साथ ही पोछा लगा लिया था, और फिर जो है ना तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। तो मैं इसीलिए जो है ना मैं जल्दी-जल्दी काम ख़त्म कर रही थी।
फिर साथ ही मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो है ना जूस बना लिया था। पहले ना मैं बड़ा मेरा लेज़ी डेज़ जाते थे क्योंकि मैं सुबह उठ के ना बस स्क्रॉलिंग शुरू कर दी फ़ोन पे और इतना गिल्टी फ़ील करती थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मैंने वो काम छोड़ा है ना, बस सुबह उठ के मैं पहले अपने काम फ़िनिश कर लेती हूँ, फिर बाकी बहुत सा टाइम बचता है, जिसमें मैं बाकी काम कर लेती हूँ। साथ ही किचन में जब मैं आती हूँ ना, किचन अब मैंने साफ़ किया है, बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, अब साथ ही ना मैं दिन के खाने की तैयारी कर लूँगी, जिस पे अपने हस्बैंड की फ़रमाइश पे मैं यहाँ पे पास्ता बना रही थी। पास्ते में मैंने जस्ट सिंपली अनियन को हल्का सा फ्राई किया, उसमें चिकन ऐड किया, फिर थोड़े से आलू ऐड किए, उसमें मैंने नमक ऐड किया, इसको अच्छे से फ्राई किया सारी चीज़ों को। जब ये कलर चेंज आने लगे इनमें, तब मैंने कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी-सी सूखा धनिया, थोड़ी-सी सूखी मेथी, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करके इसको अच्छे से भून लिया। जब चिकन वगैरह पक गया तो उसमें मैंने केचअप ऐड कर लिया और थोड़ा-सा मेयोनीज़ ऐड कर लिया, ये बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है और इनको अच्छे से पका लिया। जब आप चिकन को केचअप और मेयोनीज़ के साथ पकाते हैं ना, तो वो चिकन के अंदर सारा टेस्ट चला जाता है और बहुत ही मज़े का परफ़ेक्ट पास्ता जो है ना, आपका रेडी होता है। और मैं अपना बताऊँ ना बहुत मज़े का पास्ता बनाती हूँ, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ पर वाक़ई बहुत मज़े का पास्ता बनता है, आप भी ऐसे लाज़मी ट्राई करना। आप इस सॉस के साथ रेडी करना तो इसमें जब आप पास्ता बॉयल हुआ हुआ डालेंगे ना तो आपका पास्ता वाक़ई ही बहुत मज़े का बनेगा। तो बस छोटी-सी सिंपल सी एक हाउसवाइफ़ की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और काफ़ी सारी तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वज़ह से मैं थोड़ी-सी डल हो गई हूँ। हालाँकि मैं यहाँ पे रमज़ान की तैयारी कर रही थी पर वो करते-करते ना मैं रह ही गई क्योंकि तबीयत वाक़ई ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा और उस तैयारी के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत-सी एनर्जी चाहिए होती है। तो बस मैंने छोटा-सा एक व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर दिया क्योंकि आई वांट टू स्टे कनेक्टेड विद यू ऑल और बस अपनी दुआओं में याद रखना और यहाँ पे पास्ता वग़ैरह खाया, फिर बच्चे आ गए थे, हस्बैंड को भेज के उनके साथ अलग से एन्जॉय किया और यही था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।